जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संगत जी, मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, रोती रहती थी। गुरु जी की कृपा से मैं अब रोना कम हो गया है और डिप्रेशन में भी चली गई थी, डिप्रेशन भी कम हो गई है गुरु जी की कृपा से। सत्संगत जी, हमारी पार्क में पहला सत्संग हुआ और वहाँ मैं गई। गुरु जी की कृपा से लंगर प्रसाद खाया और जल प्रसाद पिया। गुरु जी की कृपा से मैंने गुरु जी की आरती भी की। आरती करने के बाद जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद लेने के बाद मैं घर आ गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उस जल प्रसाद लाने के बाद मेरे घर में बहुत परिवर्तन हुआ और मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी की स्वरूप लाती हूँ। मेरी भाभी के पास गुरु जी का स्वरूप पड़ा था। मैंने अपनी भाभी से मांगा तो मेरी भाभी ने मना कर दिया, गुरु जी का स्वरूप नहीं दिया। सत्संगत जी, फिर मैंने अपनी किसी रिश्तेदारनी से स्वरूप मांगा तो उसने कहा, बड़े मंदिर से मैं स्वरूप लाई हुई हूँ, तुझे लेना है? मैंने कहा हाँ, मुझे लेना है। मैंने उसे फ़ोन करके उससे स्वरूप मंगवाया। सत्संगत जी, गुरु जी का स्वरूप आने से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम हो गया। होता है पर इतना नहीं, कम हो गया। और गुरु जी की कृपा से मेरा डिप्रेशन भी कम हो गया। गुरु जी कहते हैं, कुड़िए सत्संग सुना कर। सत्संगत जी, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, हद से ज़्यादा। और गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। सत्संगत जी, मेरे अंकल को पैर में लग गई थी और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने बोला कि गुरुजी, मेरे अंकल का पैर ठीक हो जाए। और फिर मैंने गुरुजी का चंदन लगाया तो मेरे अंकल जी का पैर का दर्द ठीक हो गया। देखो सत्संगत जी, गुरुजी की महिमा। सत्संगत जी, मेरा और एक शुक्राना सत्संग है। आप यकीन नहीं करोगे, गुरु जी की कृपा से मैं आज और एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संगत जी, सारी रात लाइट गई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि लाइट गई हुई है। सुबह उठी, मैं नहाई धोई और गुरु महाराज की जोत जगाई। जोत जलाने के बाद मैंने गुरु महाराज जी का अमृत वेले का जो सत्संग आता है वो सुनने के लिए अपने फ़ोन पे चालू किया। हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि लाइट नहीं है। लाइट जाने से वाईफाई चला जाता है। तो फिर मैंने सत्संग शुरू किया तो आप यकीन नहीं करोगे सत्संगत जी, बिना नेट से मेरे फ़ोन पे वो सत्संग चलने लगा। जब तक आधा सत्संग हो गया तो मुझे पता चला कि लाइट गई हुई है। जैसे ही मुझे पता चला कि लाइट चली गई है,
वैसे ही सत्संग बंद हो गया। वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरु महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। साथ संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं, पल पल पे दया बरसाते हैं, हर संगत पे दया बरसाते हैं। मुझ पे भी दया की है गुरुजी ने, हर संगत पे दया करेंगे। महाराज, गुरुजी, मैं अब नहीं रोती, अब नहीं रोती। जब से गुरुजी मेरे पास आए हैं तब से मैं नहीं रोती। रोती हूँ, कम रोती हूँ, पर गुरु महाराज मेरे सारे कष्ट दूर करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए रोया मत कर, तुझे देखकर मैं भी रोता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी, मेरे घर में दुख कलेश अब थोड़े कम हो गए हैं। मेरे अंकल जी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम ही मेरे खिलाफ हो गए थे, पर 2 दिन से देख रही हूँ कि वो उनका व्यवहार थोड़ा सही होने लगा है। गुरुजी उनको ठीक करेंगे। गुरुजी, गुरु महाराज मेरी मति को भी ठीक करेंगे। साथ संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं ये सत्संग अपने आप से कर रही हूँ कि गुरु महाराज करवा रहे हैं। मुझे सही ढंग से बोलना भी नहीं आता था, पर गुरु महाराज आज मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। गुरुजी, आपकी कृपा से मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जितनी भी साथ संगत है उसको भी ब्लेस कर देना गुरुजी। सबके दुख दलिद्र दूर करना गुरुजी। गुरु महाराज, गुरु कृपा करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितनी बार भी गुरुजी का शुक्राना करो उतनी बार ही कम है। गुरु महाराज बहुत चमत्कार करते हैं। गुरु महाराज हैं इस धरती पर हैं, कोई माने या ना माने, पर मेरा मन कहता है कि गुरु महाराज हैं। मुझे गुरु महाराज कहते हैं, कुड़िए मैं तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में कभी तितली नहीं आती थी, पर कल रात को ही मेरे घर में एक छोटी तितली आई जिसका रंग सफ़ेद और काला था। मैंने अपने अंकल जी को बताया कि देखो ये गुरु महाराज हैं, ये तितली को देखो रात को हमारे घर में आई है। साथ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे अंकल भी हैरान हो गए और वीडियो बनाने लगे कि देखूं ये झूठ तो नहीं बोल रही, पर सच में तितली थी। गुरु साथ संगत जी, सच में तितली थी। गुरु महाराज आए थे। गुरु महाराज ने हमें कहा था, कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा। देख लो संगत जी, वो आए। गुरु महाराज ने अपना वादा पूरा किया। मुझे पता है गुरु महाराज सारे दुख हर लेंगे, मेरे सारे कष्टों को हर लेंगे, सब साथ संगत के दुख दूर करेंगे। साथ संगत जी, गुरु महाराज की महिमा गुरु महाराज जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि गुरु महाराज हैं, इस धरती पर हैं, सबका भला करने आ रहे हैं। गुरु महाराज आ चुके हैं। साथ संगत जी, गुरु महाराज मेरे बच्चों को भी ठीक कर दे। मेरा छोटा लड़का नशे में पड़ा रहता है, नशे करता है, गलत नशे करता है। मेरी अरदास है गुरु महाराज से, गुरु महाराज वो नशे करना बंद कर दे, मेरा घर परिवार फिर से हरा भरा कर दे। गुरु महाराज, मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि मेरा परिवार फिर से हरा भरा कर दो, फिर से खुशहाली ला दो। मुझे यकीन है कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर में फिर से खुशहाली लाएंगे, और कुछ लाई भी हैं और लाएंगे भी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अंकल को भी मत बुद्धि दो, सतबुद्धि दो गुरु महाराज। मेरे बच्चों को भी बुद्धि दो, सारे भटक गए हैं, बच्चे भी नशे करते हैं, अंकल भी नशा करता है। गुरु महाराज आप कृपा करो, गुरु महाराज कृपा करो, कृपा करो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु महाराज जी के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है ये कि मैं आज सुबह बहुत ज़्यादा जो हीटेड जो आर्ग्यूमेंट है वो हुई, कल रात को भी हो गई। घर का माहौल थोड़ा सा ये ऐसा हो रखा है, तो मैंने मम्मी की कुछ ऐसी बात रही कि मुझे ये फील आता है कि वो थोड़ा सा गुमराह जैसी हो रखी हैं, या उनको उम्र के इतनी है तो उनको जो है परेशानियां इतनी हो गई है कि वो कुछ भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं। और हर चीज़ में जो है ना वो जैसे बेटियों को ही अपना जो है बोलती हैं, बहुत ये कर देती हैं। और उनकी जबान भी कुछ इस तरह की रही है कि वो कुछ भी बोल देती हैं। वो सोचती नहीं है कि भाई उनको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ बहू की बात आती है तो पीठ पीछे कुछ है थोड़ा बहुत जो उनको लगता है तो बोलेंगी, अदरवाइज उनके सामने नहीं। तो इस वजह से जो है कुछ बात ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा कल हुई बात। और कुल मिला के जो है मतलब लास्ट में जो है फिर ठीक हो गया सब ठीक। जो है मम्मी को थोड़ा सा मैंने शांत भी करा, क्योंकि मैं बीच में अपने फ्लोर पे आ गई थी, तो फिर बाद में जो है ठीक हो गया। लेकिन आज सुबह फिर कुछ ऐसी बात हुई और बहुत मतलब मैं इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, क्योंकि घर की जब बात आती है ना तो मुझे लगता है संगत जी कि मेरे घर में जो है चार दीवारी के अंदर लोग क्यों जितने भी हैं सब मिल के रहें। मतलब कोई भी बात है तो हम आपस में बात कर लें, सामने बोलें। जो है वो पीठ पीछे चीज़ों को करना और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैंने वही चीज़ के लिए कि मैंने कहा क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई जब कोई भी बात होती है तो मेरा जो भाई है और वो अपनी फैमिली और सब एक तरफ को हो जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते। वो उनको कोई लेना देना नहीं होता कि भैया घर में क्या है, क्यों शोर हो रहा है, या कुछ रीजंस ऐसे हो रहे हैं, तो कोई इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं। वो ऐसी पहले भी चीजें हो चुकी हैं, तो पहले तो हम बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अभी चीजें बहुत ऐसी हो रही है तो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता कि जो है इतना हम उनके हंसी खुशी के लिए हम हमेशा सोचते रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं कभी ऐसा सोचते कि भाई हम घर में माहौल किस तरह का कैसा हमने कर रहे हैं या क्या है। मतलब वो बिल्कुल अपने आप को अपना ऐसे रखते हैं कि उनका जैसे उनका अपना परिवार अलग है और हम सब अलग है। तो गुरुजी ऐसी जो है चीजें मुझे कभी पसंद नहीं आती हैं जो है, तो उस वजह से जो है बहुत ज्यादा हुआ। अब क्या हुआ, मेरे को तो निकलना था स्कूल, तो मैं स्कूल निकल गई और कुछ गलतियां मेरे से भी बहुत ये होती हैं कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है मुझे मिल गया, मैं बड़े मंदिर होकर आ गई और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा कि मैं होकर आ गई। गुरुपा का इतना मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तू गुलोटा ब्लेस करा के आ, सब कुछ है वो सब भी दे दिया। नीचे मम्मी का भी के लिए कराया, अपने लिए भी कराया। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी करा कि क्यों हमारे लिए क्यों कराया। मैंने कहा नहीं, हम जब जा रहे हैं सब कैसे कैसे गुरुपा ने जब तुम्हें भी वहाँ पे जब बुलाया है हम जा सके, ये इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात ही नहीं। मतलब मैं इतना मुझे डर था अंदर से कि भगवान गुरुपा जो है, आपने बोला था कि तेरे को तेरी फैमिली के साथ तेरे पति बच्चों के साथ बुलाऊंगा, तो जो है कोई भी ऐसी अड़चन ना आए। तो जो है करते करते
जो है जय गुरु जी जो है हर तरह से चीजें जो है ठीक होती चली गई और हम सारे मिलकर जो है मम्मी मेरी सिस्टर वो भी मना करे जा रही थी, तो पहले हाँ फिर ना, फिर लास्ट में वो तैयार हो गई। तो मतलब मैंने इतना शुक्राना करा गुरुपा का। गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका, और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। और आज का जो मैं बता रही थी कि स्कूल के लिए मैं निकली तो और मेरे को कहीं गुरु जी लिखा हुआ गाड़ी नहीं दिखाई दी, कहीं भी दिखाई नहीं दी। मेरा आधे से ज्यादा रास्ता निकल गया और तो मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कहीं भी गुरुपा आज तो आप मेरे से बहुत नाराज हो। क्यों नाराज हो मेरे से? प्लीज मुझे, अगर मेरे से जाती हो गई है या मैं, क्योंकि मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ उनको, उसमें बहुत शोर भी होता है, तो मेरे को प्लीज आप माफ कर दो मेरे को। मैं ऐसा कुछ नहीं, आगे से जो है मैं कोशिश करूंगी कि मैं मम्मी से जो है आराम से बात कर सकूं और वो भी मेरी बात को आराम से समझ सके गुरुपा। तो मैंने सॉरी बोला। फिर मैंने कहा गुरुपा अगर ना आपने मेरे को थोड़ा माफ कर दिया तो प्लीज कोई भी एक गाड़ी, एक कम से कम गाड़ी पे लिखा हुआ मुझे दिखे कि जय गुरु जी करके, गुरु जी कुछ तो लिखा हुआ मुझे दिखा दो गुरुपा। तो मैं ऐसे बोल रही थी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि 1-2 मिनट में बाद जो है मैं देखती हूँ कि आगे जो मेरी लेन में जो गाड़ियां जैसे थी, मैं चला रही हूँ गाड़ी, तो अभी मैं गाड़ी चलाते हुए ही मुझे लगा मैं अभी शुक्राना कर दूं, क्योंकि शुक्राना का मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं मैं पड़ती कि फिर मैंने कहा चलो मैं अभी कर देती हूँ। और मैंने फिर देखा एक गाड़ी एकदम बीच में से निकल के जैसे जगह मिलती है तो वो अपना लेन चेंज करा, तो उसके ऊपर गुरुजी लिखा हुआ दिखा। तो मैं इतनी भावुक हो गई देखकर। मैंने कहा शुक्र है जय गुरुजी। अभी भी मेरे को मेट्रो स्टेशन पे मेरी नजर पड़ी है, तितली और सब चीजें, बटरफ्लाई सब दिख रही है। तो फिर मैंने कहा कि गुरुपा अगर आपने मुझे पूरी तरह से माफ कर दिया है तो आप प्लीज मुझे एक और गाड़ी पे लिखा हुआ प्लीज गुरुजी मुझे दिखाइए। तो उसके बाद फिर वो जो है थोड़े 2 मिनट बाद ही जो है फिर एक और गाड़ी पे, फिर तीसरी गाड़ी पे, तो 3-4 गाड़ियों पे मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। और तो मुझे बहुत मन को सुकून मिला कि गुरुपा, मतलब ये कि शुक्राना गुरुपा मेरे, आप हमेशा सबके संग रहना गुरुपा, कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। गलती होती है हमें माफ कर देना गुरुपा, हमें इतनी समझ नहीं है, बहुत गलतियां मैं करती हूँ। मुझे संभालना, मेरे घर परिवार को, सबको जो परेशानी में है, दुख में है, सबको संभालना गुरुपा। किसी का मैं मन ना दिखाऊं, मैं कभी नहीं चाहती हूँ मन दुखे, लेकिन मुझे वो कड़वी दवाई के बाद जो सुकून है, जो आराम है, वो मेरे को लगता है। तो मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करती हूँ कि मैं जो है अपनी तरफ से जो है हालात ठीक कर पाऊं। लेकिन जब सब लोग जब करते हैं कि नहीं तू लड़ाई कराएगी, झगड़ा करवाएगी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक बार उथल पुथल होगी जरूर, लेकिन सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कहा चीजों को सुधारने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। अगर कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको चारा नहीं है। और जो ये सोचेगा वही उतरेगा। तो इसलिए मेरे को बस वही ख्याल रहता है कि मैं अपनी तरफ से, अगर मेरे को, अब मैंने इतने साल हो गए मेरे घर में, मेरे मायके में, मैं देख रही हूँ जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है। मेरी माँ इतना ऐसी हो गई है, बिल्कुल वो हर चीज अपने बेटे बहू को लेके सोचती है, और फिर उनको इतना हमसे भी खूब लड़ती हैं, बोल देती हैं कुछ भी, हमारे को उल्टा सीधा कुछ भी। तो मतलब चीजें बहुत खराब हो चुकी। तो मुझे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हमें भी बोल देता है भाई हमारा कि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे को कई बार होता है, कई बार ईगो हर्ट भी होता है कि भाई क्या मतलब है कि क्यों इस ढंग से बात करने का तरीका सीखो। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अपना ठीक नहीं रखोगे तो कौन किससे। और जब तुम सबके सामने बोलते हो कि रिलेशन मेरे बहन है और भाई नहीं करेगा तो ऐसे ही नहीं राखी बंधवाता हूँ और ये वो सब चीजें, तो फिर उसको निभाओ भी, उसको उस तरह से। ये नहीं सिर्फ बोलने के लिए हम बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुपा। तो मैंने इसीलिए जो है चीजों को, फिर मुझे अब मैं बहुत ये आ जाता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, और मैं बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो, सब चीजें समझे, वो भी समझदार बने गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे गुरुपा, मेरे घर द्वार पे आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, मेरे गुरुपा।
जय गुरु बा। बस और मैं हमेशा भूल कर देती हूँ, हमेशा गलती कर देती हूँ। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप नहीं करती हूँ, भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं इतनी आवेग में होती हूँ कि मैं अपनी बात ही शुरू कर देती हूँ। उसके लिए बहुत सॉरी। और मैं अब अपने विराम करती हूँ अपनी बात को, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं अब मंत्र जाप से जो है ये अपना जो है बात को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुबा। जय गुरुबा।